and welcome to Bollywood Spy Man. How are you? Bollywood Spy, I'm very good, thank you. सी आपने बहुत वर्सेटाइल रोल प्ले किए अपने करियर में, बहुत सारी चीज़ें आपने की है। तो आपके जर्नी में वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया? वाह, आई थिंक मेरी लाइफ ही पूरी टर्निंग पॉइंट है। हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है उसके अंदर एंड हर हर समय लगता है कि मैं सेटल हो गई पर कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो आई थिंक आई एम living a turning and churning life even now. But to answer your question, it was a film Hunter that changed everything for me just because of the character I was supposed to play. और मैं आज तक उसी का खा रही हूँ। खा रही मतलब पसंद करते हैं लोग। आई मीन नो मैटर व्हाटएवर वी से, हमारे यहाँ के लोग ग्लोरिस्टिक हैं, दे लाइक सेक्सी स्टफ। एंड जो मैंने अपने बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं सेक्सी हूँ या कुछ हूँ। आई वॉज वेरी डोसाइल घर की लड़की, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सब वही करना। घर में आने के 25 लोग का खाना बना दूंगी। टू थिंक दैट आई एम सेक्सी, damn, I never thought about it. But destiny and things are different, so yeah, that's how it is. बात की जाए आपके इंटरेस्ट के बारे में, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं एंड यू आर ऑल्सो अ हीलर। तो टैरो कार्डिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? कब वो आपने रियलाइज किया कि मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है? हाँ, एक वाक्य हुआ था 2020 के अंदर। नो नो सॉरी माय बैड। वाक्य हुआ था 2000 में। आई वाज सपोज्ड टू गो टू यूएस एंड उस पर यूएस का वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। आपको इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए या कोई वहाँ स्पॉन्सर करना चाहिए, ऑल दैट स्टफ। वो दोनों ही चीज़ें मेरे पास नहीं थी। बट मेरे पास अच्छे दोस्त थे इन हाई प्लेसेस एंड दे stood by me। किसी ने लेटर लिख के दिया तो उस वक्त मैं टैरो कर रही थी, ओके। सीख रही थी, तो मुझे सीखना था। एंड अगर मेरे घर से बोलते थे ये पूजा कर लो, ये कर लो और ये प्रार्थना कर लो, यहाँ चले जाओ, द वे दे थिंक every time in tarot when we used to do this question आंसर जा रही है तो बोले back your bags, you're going। So with that accuracy, when you see things, you have nothing to do but to believe in it. And tarot is that accurate। तो 2000 से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर हमने कहा एक्टर है करते रहेंगे, तो हमने शौक किया, सीख लिया, कर लिया। बट अगेन, अगर कोई चीज़ आपको ऊपर वाला पकड़ाता है वो किसी वजह से, तो उनको मालूम था कि एक्टिंग की दुकान में ऊपर नीचे हो सकता है, तो बेटा तुम हीलर बन जाओ और टैरो करो, लोगों का भला करो। सो मैंने वो भी किया, ऐसे बोला दैट। एंड हीलिंग इज 2010 आई गेस आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो वो भी ऐसे शुरू हुआ अकस्मात कि मैं प्रोडिक्शन कर रही थी सुबह डाउजर एंड ऑल, एंड मेरे भाई का बेबी होने वाला था, तो भाभी थी आईसीयू में फॉर डिलीवरी। एंड मॉम ने कहा क्या होगा, मैंने कहा लड़की, एंड इट विल बी अ नॉर्मल डिलीवरी। बट आई स्टिल रिमेंबर 2010 में आई वाज ऑन द ग्लोब हाईवे समवेयर, मॉम का कॉल आता है कि ऐसा ऐसा है और उसको सी सेक्शन करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं होगा, गिव मी 5 मिनट्स। आई चेक अगेन, ऐसे नहीं, सी सेक्शन नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी है, लड़की हो। एंड इट हैपेंड। So as if it was predestined for me to happen without having actual education or whatever. So I was doing that, and then I met somebody where I learned it more, and then today is like, thank you, God. टैरो कार्ड रीडिंग के दौरान कोई पॉजिटिव या कोई बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ है किसी स्टार वगैरह से आपके? स्टार्स के मैं एज सच इंटरेक्शन जब कोई पूछता है तो मैं बता देती हूँ। मेरी सबसे बुरी आदत क्या है ना, जब मैं किसी से मिलती हूँ उनको दिखना कुछ नहीं मिलता है, तो बिना उनके पूछे या अगर उनको कुछ सवाल ही किया ना, पहले start vomiting and I should not do it because मैंने बोलना शुरू कर देती हूँ ये है ये है ये है ये है। तो मैंने कहा बेटा तू अपनी मार्केट क्यों कम कर रही है, पूछ के आने तो दे। वो मेरी कुछ खराब आदत है मैं वो करती हूँ, बट दैट्स हाउ इट इज। सो बाकी as such I don't have many into this industry per se, except जो मुझसे सामने से पूछ लेते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं। बट मनीषा being my friend of course, उसके साथ जब कुछ ऊपर नीचे हुआ था then I will
टेल हर ब्लेटेंटली ऑन द फेस कि ऐसा ऐसा है। तो वो चीज़ें हैं, बाकी तो यार जिसको पूछना होगा वो ही आएंगे। तो आई हैव माय क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे लाइक टू नो मी, दे टेक एवरी स्टेप एज अ लाइफ कोच आस्किंग मी, एंड हीलिंग करनी है तो कर देती हूँ। अभी मैं किसी से बता रही थी कि हीलिंग में क्या होता है। हीलिंग में अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें होती हैं, सब कुछ आप सही कर रहे हैं और वो अटकन है एंड यू कांट फैथम क्यों हो रहा है। सपोज किसी को बेबी नहीं हो रहा है एंड दे डेस्परेट अबाउट इट, बट दे डिड एवरीथिंग। मेरे पास में आए तो मैंने कहा कि कुछ है मैं हटा देती हूँ, एंड आई डिड दैट एंड बेबी हो गया। मेरा 3 महीने बेबी है, कंसीव, एंड इट वाज द सेम। So yeah, so these things are there. So when things happen, you feel like helping people. Well, of course, the fee, मेरा fee कुछ नहीं होता। तो मोनिशा मैम की तो आपने हेल्प करी थी उनकी लाइफ में, तो अभी बिग बॉस ओटीटी चल रहा है, तो उसके बारे में अगर मैं प्रोडिक्शन पूछूं आपसे तो आप क्या बताना चाहेंगे? It's too early to predict, to be very honest. It's 12 contestants still, but what I can see in last 5 contestants is Ranveer Shori, Sana Magoo, Lavkesh, Arman, and Vishal. So these are the top 5 contestant of Big Boss. और इनमें इनमें बिग बॉस में कोई खेल ना खेला बीच में, तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंटर्स लगते हैं। ओके, तो अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि इनमें से कोई है जो विनर बन के आगे खड़ा हो सकता है आपके पीओवी पे? इधर रणवीर शौरी, ट्रिकी है एक्चुअली क्वेश्चन, बिकॉज अभी जो चल रहा है मैं रणवीर को देखना चाहती हूँ, if I have to put it like that. But given the followers, तो राकेश भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है, क्योंकि the game has changed. पहले एक्टर्स हुआ करते थे, तो we know how it's supposed to be. But today it is all YouTube people and they have 9 and 10 million, you know. So हम तो बेचारे कहाँ आते हैं यहाँ, तो औकात ही नहीं उनके सामने बैठने की। आपके थॉट प्रोसेस क्या है बिग बॉस को लेकर? मेरी थॉट प्रोसेस को छोड़ दो यार, मैं तो ह्यूमंस को स्टडी करती हूँ। ह्यूमन बीइंग ना, आई सी स्लैप गेट के बाद में जो कांड हुआ था ना, उसके बाद में 8 करोड़ का व्यूवरशिप है। यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ हु इट इज। जो पहले 1-2 होता था सीआर, अभी वो 8 करोड़ में पहुंच गया। तो लोगों को क्या लगता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन पीपल, जो हमारा देख रहे हो ना, वोट कर रहे हैं, तो मेरे सोच से क्या है, तो वहाँ खेला हो गए तो अभी क्या करोगे? यू हैव टू वॉच इट एज अ गेम। आप किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, आप सिर्फ वोट करना कर सकते हैं, आपको किसको वोट करना है। आई डोंट पर्सनली फील कि आई एम दैट काइंड ऑफ अ कैंडिडेट टू गो इन द बिग बॉस जस्ट बिकॉज इट्स टू नेगेटिव। मैं वैसी टॉक्सिसिटी से दूर भागती हूँ, तो वो तो कतई मतलब बहुत ज्यादा डिग्री पर है। और अगर डेस्टिनी मुझे पहुंचाना है, लाइक माय फैंस फ्रॉम हंटर हैव बीन रियली आफ्टर मी, आपको जाना चाहिए। उनको क्यों जाना चाहिए मुझे पता नहीं, पर ये ऐसा बोला मुझे कि आपको जाना चाहिए बिग बॉस में। तो जिंदगी में चैलेंज बहुत उठाए हैं, बिग बॉस करने से क्या फर्क पड़ता है। चैलेंज की बात करें तो आपकी जर्नी थ्रू आउट बहुत इंटरेस्टिंग रही है, तो इस जर्नी में कोई चैलेंज आपको रहा, आपको फेस करना पड़ा, जो आपको ग्रोथ के लिए भी आगे अच्छा हुआ आपके लिए? Challenges तो यार, I came from a very conservative family. To come to Bombay was the first challenge. आप अपने रिश्तेदारों के साथ में रहते हो जिनको ये समझ नहीं आता है कि फिल्मी वाई किस लिए, जबकि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर सकते हो, झाड़ू बर्तन बर्तन फिर भी वो एक रहता है दिमाग में, फिल्मी वाई फिल्म इंडस्ट्री। तो मेरे तो स्टार्टिंग चैलेंजेस हैं। फिर ये होता है कि आप अच्छे एक्टर हैं, तो वो चैलेंज है। बतौर डायरेक्टर अगर आपको बोलता है कि आप अच्छे एक्टर हैं, तो वो चैलेंज है। आपकी ख्याति से कोई परेशान है, उसने आपकी रुकावट में खींच डालने की कोशिश करी, तो वो चैलेंज है। इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर मी। आई एम ओनली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि बीच बीच में जब उन्होंने ऐसे रोल्स दिए मुझे, जिससे आज भी लोग समझते हैं, जानते हैं कि हंसा है जो एक्टर है, और वो मुझे इसलिए याद करते हैं, बुलाते हैं, भले कम है, but they know she can deliver। तो मैं आज की तारीख में उसी बात से खुश हूँ कि at least somewhere in their mind they have this, there's an actor called Hansa who can deliver। तो challenging is been throughout, even now। 5 साल 6 साल से मैं एक वेब सीरीज कर चुकी हूँ 70 एपिसोड्स।
एक मंटो पे शॉर्ट फिल्म कर चुकी हूँ, एक टेरेंस के साथ म्यूजिक वीडियो कर चुकी हूँ, एक कन्नू बहल मनोज वाजपेयी के साथ फिल्म कर चुकी हूँ। काम है, तो कुछ कर नहीं सकते आप उसके अंदर। राइट। तो बट दैट मेड मी रियलाइज वन थिंग कि जब हम एक्टर काम करते हैं पैसा पैसा टाइम पे पैसा टाइम पे पैसा आ गया, जो मांगा वैसे आ गया, बट आई एम स्टिल नॉट बिकॉज काम नहीं दिखता। और वो ऐसे काम है जैसे लाइफ चेंजिंग। थैंक यू गॉड बट नॉट सो थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बट बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू आपसे एक ही चीज़ पूछूंगी कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको कोई हीलिंग टिप आप देना चाहोगे जो वो डेली लाइफ में फॉलो कर सके? हिडन ट्रिक, यस। always have gratitude. That is the only tip I will say. कुछ भी हो, दुश्मन ने खराब किया तो भी थैंक यू करिए, क्योंकि थैंक यू नेवर गो वेस्ट, एंड दैट इज वन रामबाण औषधि फॉर योर करियर डेस्टिनी व्हाटएवर। माफ करने से ना सब भूल जाता है, सिर्फ थैंक यू करिए, हाथ जोड़ के अपने आप को भी थैंक यू करिए कि आप सर्वाइव कर पाए। इट्स नॉट कि आप लोगों को थैंक यू कर रहे हैं एंड हैविंग ग्रेटिट्यूड, यू हैव टू हैव ग्रेटिट्यूड टू योरसेल्फ टू। डोंट हर्ट एनीबॉडी, डोंट हर्ट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच मैम, Thank थैंक you यू। so much.